जीरो टॉलरेंस के तहत यातायात पुलिस और निगम रानीपुरा में कार्रवाई कर रही थी। इस समय क्षेत्रीय पार्षद आफ्ताब अंसारी ने वहां के व्यापारियों को साथ लेकर डीएसपी चौहान से जमकर हुज्जत की और वहां जमकर नारेबाजी की। यातायात पुलिस निगम को साथ लेकर शहर का यातायात सुधारने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत सेफी होटल चौराहे से लेकर नंदलालपुरा तक जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जा रही है। रविवार की सुबह जब कार्रवाई करने पुलिस और निगम का अमला पहुंचा तो क्षेत्रीय पार्षद आफ्ताब अंसारी व्यापारियों को साथ लेकर कार्रवाई का विरोध करते हुए डीएसपी यातायात प्रदीप चौहान से हुज्जत करने लगे। आपको बोल के सहयोग लेना चाहिए ना, पब्लिक से कहा सहयोग लीजिए भैया, साथ में पब्लिक से सहयोग लोगे आप तानाशाही से काम चलाओगे। बिल्कुल हम करेंगे, तानाशाही से नहीं चलेगा, आप सहयोग से काम चलेगा। पब्लिक सहयोग करना बनाती है, आप सहयोग नहीं लिया, आपने किसी से बात नहीं करी, आप ऐसा सामान नहीं उड़ा सकते, गलत कर रहा हूँ आप। पार्षद का कहना था कि क्षेत्रीय विधायक और पार्षद को साथ लेकर बैठक करना थी। आप तानाशाही पूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच व्यापारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं पार्षद अंसारी ने कहा कि इस कार्रवाई से ठेलों पर व्यापार करने वालों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। जी को भी बुलाते और मीटिंग करके उसमें लोगों को सहयोग करें और लोग भी आपका सहयोग करेंगे। लोग भी चाहते हैं कि यहाँ बार बार रोड जाम नहीं हो, जीरो टॉलरेंस करें। इनका ऐसा रुख है कि बिल्कुल सद्दाम हुसैन का जैसा शासन था वैसे ही आए और सामान उठा के भरना शुरू कर दिया। आज 2 दिन होगा, व्यापारी परेशान होगा। अभी हमने यही बात करी, कल एमएलए साहब आज भोपाल में मीटिंग में कल आ जाएंगे, उनसे समय लेके एक मीटिंग करेंगे। क्षेत्र के व्यापारी जो यहाँ पे आ रहे हैं वो जनप्रतिनिधि रास्ता निकालेंगे। पब्लिक भी चाहती है कि आपका सहयोग करे, पब्लिक भी चाहती है इंदौर में के रोड में आप सुचारू रूप से चले, लेकिन इस तरह से तनावपूर्वक नहीं हो ये काम, इसलिए हमने ये आंदोलन किया। वहीं डीएसपी चौहान का कहना था, उस मार्ग पे जो भी यातायात कार्रवाई करेगा उसके सुझाव के लिए उनको बुलाया गया था, जिसमें करीब 15-20 व्यापारी लोग आए थे। उनके सुझाव उसमें रखे गए थे। उनके सुझाव के आधार पर ही यातायात विभाग कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद एक और जवाहर मार्ग पर ही करीब 20-25 व्यापारियों के साथ एक और बैठक हुई थी। वहाँ पे भी उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उनका भी उनको समावेश किया गया है। ये शायद जानकारी माननीय पार्षद महोदय को नहीं थी, तो उनको बता दिया गया कि नहीं है, उनको हमने कागज दिखाया कि नहीं। सिरोंज से इंदौर की ओर आते समय विदिशा कलेक्टर आनंद शर्मा की कार एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में शर्मा के साथ गनमैन और ड्राइवर भी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पचौर से बॉम्बे अस्पताल लाया गया। विदिशा के कलेक्टर आनंद शर्मा शनिवार शाम अपनी गाड़ी से पचौर से विदिशा की ओर जा रहे थे। रास्ते में वाहन एक ट्रक से टकरा गया। हादसे में कलेक्टर आनंद शर्मा सहित उनके गनमैन राम प्रसाद और ड्राइवर मनोज सोनी घायल हो गए। तीनों घायलों को सबसे पहले पचौर के अस्पताल और बाद में इलाज के लिए इंदौर लाया गया। रात करीब 12 बजे तीनों घायलों को लेकर पचौर के अधिकारी बॉम्बे अस्पताल आए। यहां पहले से ही इंदौर पुलिस और प्रशासन के अफसर मौजूद थे। घायलों में ड्राइवर मनोज की हालत नाजुक बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री हार्डिया मूसाखेड़ी के पास सड़क पर पड़े घायलों को अपनी कार में अस्पताल लेकर गए। मंत्री जी शुक्रवार रात को उज्जैन से लौट रहे थे, तब भी उन्होंने बस दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया था। उनकी इस मानवीय मदद की सभी ने सराहना की है। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया शनिवार रात एक मांगलिक आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। वो जब मूसाखेड़ी के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में 2 घायल पड़े हुए दिखे और लोगों की भीड़ नजर आई। हार्डिया ने पहले एम्बुलेंस की व्यवस्था की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस आने में देर होने पर वो खुद ही अपनी गाड़ी में दोनों घायलों को लेकर एमवाय अस्पताल पहुंचे। घायलों की मदद करने वाले मंत्री हार्डिया ने जनता से भी अपील की है कि लोग रास्ते में इस तरह की मदद को हमेशा तत्पर रहें। तो वो शांतिनगर में मुझे बहुत भीड़ दिखी, मुझे लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, तो रुक के देखा तो 2 थे युवक गंभीर अवस्था में पड़े हुए थे। काफी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। फिर मैंने 108 को फोन लगाया, 10 मिनट तक 108 भी नहीं आई, तो फिर मैंने उनको अपनी गाड़ी में डाला और जाके एमवाय में उनको एडमिट कराया और वहाँ उनका इलाज शुरू करवाया
वो शायद हिदायत दी कि ये गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, इनका निःशुल्क इलाज किया जाए। तो साहब क्या मैसेज देंगे लोगों को जब नहीं, देखिए अब ये तो लोगों को समझने की चीज है। कोई एक्सीडेंट हुआ तो मानवीय आधार पर लोगों को रुकना चाहिए था और उनको हिमायत या अस्पताल पहुंचाना चाहिए था। एक आम आदमी की ड्यूटी होती है। घायलों के नाम नितिन और नारायण हैं। नितिन जहां 12वीं का छात्र होकर खुड़ैल का निवासी है, वहीं नारायण मूसाखेड़ी के पास ही रहता है। बताया जा रहा है कि नितिन कोचिंग पढ़कर अपनी बाइक से घर जा रहा था, तभी पैदल सड़क पार कर रहे नारायण से वो टकरा गया था। प्रेस कॉम्प्लेक्स के एक कैंटीन में आपसी विवाद इतना बड़ा कि एक युवक ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ आए दिन शराबी और आपराधिक तत्वों की आवाजाही बनी रहती है। वारदात MIG थाना क्षेत्र के प्रेस कॉम्प्लेक्स परिसर में स्थित कैंटीन में हुई। देर रात तक खुली रहने वाली इस कैंटीन में रात को शराबी और आपराधिक लोगों की आवाजाही लगी रहती है। रात को यहां मालवीय नगर निवासी पिंटू अपने दोस्तों के साथ चाय पीने पहुंचा था। यही उनका आपस में किसी बात पर विवाद हुआ और पिंटू के साथियों ने उसे पेट में गोली मार दी। वारदात के बाद जहां घायल कैंटीन के बाहर आकर गिर गया, वहीं कैंटीन संचालक कैंटीन बनकर भाग निकला। घायल पिंटू करीब 10 मिनट तक वहीं पड़ा रहा, जिसे मौके पर पहुंचे CSP प्रशांत चौबे ने अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद CSP ने मामले की जांच की बात कहते हुए कैंटीन भी रात 11 बजे बंद करवाने की बात कही है। प्रेस क्लब कॉम्प्लेक्स के पीछे थाना MIG क्षेत्र में गोली चली है, जिसपे सूचना मिलती तत्काल रीच किया। इस पे पहले बार स्क्वाड आ गया था, उसके बाद में थाना प्रभारी हम लोग आ गए। आदमी घायल अवस्था में था और नाम बताने की स्थिति में नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि पेट में शायद गोली लगी हुई है। तत्काल प्राथमिक उपचार और उपचार के लिए उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। हॉस्पिटल प्रबंधन को बता दिया था ताकि वो आकस्मिक सुविधाएं तैयार रखें। जो 108 के डॉक्टर आ गए थे उनको भी साथ में उसके भेजा गया है और अभी जो स्पॉट बता रहे हैं कि वो बंद करके चले गए, तो इसमें सब जानकारी ली जा रही है। मामले में पुलिस ने देर रात मृत पिंटू के 2 साथियों को हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। MIG पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। प्रेस कॉम्प्लेक्स में हुए हत्याकांड के 3 नाबालिग आरोपियों में से पुलिस के हत्या 2 आरोपी चढ़ गए हैं, वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। उसकी तलाश जारी है। आपसी रंजिश को लेकर ये हत्या की गई थी। MIG थाने में पदस्थ SI वायर यादव ने बताया कि कल रात प्रेस कॉम्प्लेक्स में पिंटू सिसोदिया नामक युवक को गोली मार दी गई थी। पुलिस उसे CHL अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिंटू का 2-3 माह पूर्व सोनू, लक्की और रोहित नामक युवकों से विवाद हो गया था। कल रात वो शादी समारोह से खाना खाकर घर जा रहा था, तो प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित श्रद्धाश्री होटल में उसे तीनों युवकों ने गोली मार दी। पुलिस ने सोनू और लक्की को पकड़कर हत्या में प्रयुक्त कट्टा भी बरामद कर लिया। वहीं एक अन्य आरोपी फरार है, उसकी तलाश जारी है। 2-3 महीने पहले पिंटू तथा आरोपीगण में आपसी झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश के चलते कल रात 11 बजे पिंटू को सोनू, लक्की, रोहित में रवि ने मिलकर मारपीट करी तथा सोनू ने देसी कट्टे से गोली चलाकर पिंटू की हत्या कर दी। झगड़े का कारण आपसी पुरानी रंजिश है। आरोपी गिरफ्तार? दो आरोपी राउंड अप कर लिए हैं, 2 की तलाश जारी है। एक शराबी वाहन चालक ने बीती रात अंधाधुंध वाहन चलाते हुए एक के बाद एक करीब 8 से ज्यादा वाहनों को टक्कर मारी। संयोग से इन हादसों में कोई घायल नहीं हुआ। नशे में धुत इस शख्स का नाम शेर सिंह गहलोत है। सोमनाथ के चाल निवासी शेर सिंह शनिवार को कई लोगों के लिए यमराज का रूप लेकर सड़क पर निकला था। दरअसल नशे में धुत होकर ये शख्स इंडिको गाड़ी लेकर सड़क पर निकला। खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा शेर सिंह फिर कैसे गाड़ी संभालता। नतीजा मालवा मिल से लेकर MR9 चौराहे तक उसने बाइक और कारों को टक्कर मारी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी नंबर हम चेक नहीं कर पाए। बाकी ये क्या है कि तो हम तो दोस्त 4-5 जनों ने बताया कि वो गाड़ी का नंबर, बाकी अब दोस्त नहीं है मेरे, तो वो गाड़ी का नंबर कंफर्म नहीं हुआ। ज्यादा लगी किसी को? हाँ ज्यादा तो लगी होगी ना। यहाँ से मालवा मिल से लेके और पाटलिपुरा तक वो पता नहीं कहाँ से उसको
मतलब लोगों को टक्कर मारते हुए आया और उसके बाद से नहीं बना। नशेड़ी चालक ने लोगों को टक्कर मारने के बाद भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि और भी भगाता रहा। नतीजा एक के बाद एक वाहन चपेट में आते रहे। मारवा मिल के पास सब्जी मंडी में कई दोपहिया वाहन चपेट में आए। लोगों ने जब बेलगाम गाड़ी चालक को सड़क पर लोगों को टक्कर मारते देखा तो उसका पीछा किया और उसे रास्ते में पकड़ा। बाद में लोगों ने शेर सिंह की जमकर पिटाई की और उसकी गाड़ी भी फोड़ दी। बाद में परदेशीपुरा पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई। हादसे के बाद थाने में रिपोर्ट लिखवाने वालों का मजमा लग गया था। पिपलियाहाना चौराहे पर अंधगति से आ रही एक कार असंतुलित होकर डिवाइडर की दूसरी ओर आकर गिरी। कार में दिल्ली कॉलेज के 5 छात्र छात्राएं थी। इस हादसे में 2 छात्राओं की हालत गंभीर है, उन्हें बॉम्बे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं 3 छात्रों को मामूली चोटें आई। रविवार की शाम को कार क्रमांक MP 09 CJ 6766 पिपलियाहाना चौराहे पर अंधगति से आ रही थी। अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और डिवाइडर को पार करती हुई सड़क की दूसरी ओर पलटी खा गई। कार में दिल्ली कॉलेज के विद्यार्थी बैठे हुए थे, जिसमें से 3 छात्राएं थी। इस हादसे में 2 छात्राओं को गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए बॉम्बे अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि 3 छात्रों को मामूली चोटें आई। घटना की जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना था, एक लड़की चला रही थी, दिल्ली कॉलेज के स्टूडेंट थे सभी, और 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। गाड़ी में कितने लोग बैठे थे? 5 लोग थे, जिसमें से 2 की हालत ज्यादा सीरियस है। वो लड़कियों को पलासिया थाना में रविवार को एक मकान मालिक अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाने के चक्कर काट रहा है। इस धोखाधड़ी में एक चैनल का संवाददाता भी शामिल है। वो फरियादी को लगातार फोन पर धमकी दे रहा है। गजेंद्र सिंह ठाकुर नामक मकान मालिक ने बताया कि रौनक अपार्टमेंट में 302 का एक फ्लैट मैंने बसंत कुमार से खरीदा। उसने मुझे इस फ्लैट के पावर लिखित में 14 मार्च को दे दिए, लेकिन मैंने ये फ्लैट मनोज मीणा को बेच दिया था। जब हम कब्जा लेने वहां पहुंचे तो पता चला कि बसंत ने मेरी पावर को निरस्त कर दूसरे को बेच दिया। हम पलासिया थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाने आए तो पुलिस हमें ही टाल रही है। अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा था 302 रौनक अपार्टमेंट, जिसके ब्याह पे हमने इनके पास इसका पावर था। पावर से इन्होंने फिर एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट पे फिर हमने एग्रीमेंट कराया, जिसके बिना पे हमने जाहिर सूचना दी थी 28 तारीख को। 28/10 को हमने जाहिर सूचना दी थी। 28/10 को जाहिर सूचना देने के बाद में बसंत कुमार वाकोड़िया ने 3 तारीख को 3/11 को इन्होंने दूसरे को फर्जी रजिस्ट्री करवा दी, जिसके अंदर फोटोकॉपी के ऊपर इन्होंने रजिस्ट्री करवाई। और जो सुनील शर्मा को जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, उन्होंने हमारे वहाँ पे फ्लैट पे से ताले वाले तोड़ के खुद का कब्जा कर लिया। इसके बाद की भी रिपोर्ट हमने जब थाने में करी तो थाने वालों ने अभी तक भी कोई इस पे एक्शन नहीं लिया गया है। इसके पूर्व में आप कहीं और भी गए थे? इसके पूर्व में गए थे, SP कलेक्टर सब दूर हमने आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी कार्रवाई नहीं करी। वहीं मनोज मीणा का कहना था कि इस मामले में भारत समाचार न्यूज चैनल का संवाददाता लगातार मुझे फोन पर धमकाकर बातचीत करने अपने ऑफिस बुला रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। दौरान हमारा कब्जा वगैरह उनने तोड़ ताड़ के मतलब फ्लैट के और रजिस्ट्री दूसरे को कर दी, सुनील कुमार जी को। किसने कर दी रजिस्ट्री? बसंत कुमार वाकोड़े जी ने। इसमें आपका कोई पत्रकार का भी आप बता रहे हैं? इसका नाम कपिल तिवारी जी करके कोई फोन आ रहे हैं, बोला हमारा ऑफिस पे आके बैठ के बात करो। क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या बोल रहे हैं? धमकी दे रहे हैं, बोले कि 6 लाख ले लो, 5 लाख ले लो। तो 9 लाख रुपए दे के अपने आपको पत्रकार बताता, हम तो आज तक नहीं मिले भाई साहब उनसे। भारत समाचार उनका बोले वहाँ पे आ जाओ।